तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन लगातार जो है एनडीए को परास्त करने की बात कर रहा है, वही अब ओवैसी की पार्टी भी पूरी तरीके से बीजेपी को परास्त करने के लिए बिहार में प्लान तैयार कर लिया है। और ओवैसी की पार्टी की तरफ से आज 11 सीटों के बाद से फिर से एक बार 5 सीटों का ऐलान कर दिया गया। और साथ ही कहा गया है कि जिस तरीके से ये लोग यानी इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान के हितैषी, ये लोग हितैषी नहीं है, ये लोग सिर्फ बंधुआ मजदूर की तरह देखते हैं, मुसलमानों को हक नहीं देते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दरभंगा, गोपालगंज, शिवहर और पाटलिपुत्र और काराकाट में 5 लोकसभा सीट है, उस पर इन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ से अब एआईएम जो है चुनाव लड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हिंदू, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी अब यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आज प्रेस वार्ता करके क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए पहले। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफ़ी दबाव है, उसके बारे में हम लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में आज ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का, जिनका काराकट से ताल्लुक़ है, और जनाब फारूक साहब का भी, जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक़ है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही, 2020 में भी मैंने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरते हुए जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते। हालांकि एमआईएम अपने टिकट के बंटवारे में पिछले दिनों में भी हमने इलेक्शन लड़ा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने नॉन माइनॉरिटी को वोट नहीं दिया, ये टिकट नहीं दिया। हमने यादव को टिकट दिया, हमने दलितों को टिकट दिया है। अब की बार भी जो हम एमपी के इलेक्शन के लिए जिन सीटों का ऐलान कर रहे हैं, हम 50% वहाँ जो टिकट्स हैं वो हम नॉन मुस्लिम्स को देंगे। इसलिए कोई इल्ज़ाम हम पर नहीं लगा सकता है कि हम कोई ख़ास जमात और समूह की बात कर रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार गुजारिश की, बहुत सारी हमारी जो मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन लोगों को भी यह खदशा रहता था कि हमारे आने से सेकुलरों का बिखराव होगा। इन लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी हमारे लिए वकालत कीजिए कि हम सेकुलरों का बिखराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को बंधुआ मजदूर की तरह समझते हैं। हक देने की बात होती है तो हक ये लोग नहीं देते हैं। और उन्होंने भी कहा कि हम और 11 सीट पर ऐलान हो ही चुका है, 5 सीट पर और चुनाव लड़ेंगे। काराकाट, पाटलिपुत्र, शिवहर, दरभंगा, और बताते चले कि आपको लगातार जिस 5 सीटों की जो बात हो रही है, 5 के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मधुबनी और सिवान में भी हमारी बात चले। अगर वहाँ से हिना साहब अगर चुनाव लड़ती हैं तो हम लोग उनका पूरा समर्थन करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहाँ जो आरजेडी है, कांग्रेस से लगातार जो है सेकुलर की बात करती रहती है, लेकिन इन्होंने एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि ये लोग सिर्फ बात करते हैं, हक नहीं देते। हम लोग हक भी देंगे। और जो हम लोग को कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हम लोग अब इस बार जो है सबको टिकट देने जा रहे हैं, हिंदुओं को भी टिकट देंगे। और कई जगह से हमारे लोग आ रहे हैं, प्रत्याशियों का हम लोग चयन कर लिए हैं, जल्द ही प्रत्याशियों का नाम अनाउंस हो जाएगा।